आपने सरकार को इतना डरा दिया कि तिरंगे को भी उन्होंने तो कैद कर दिया। लाल किले के इर्द गिर्द जो तिरंगा ऊपर वाला सामने कैंटर लगे हुए हैं और उसको लोहे के जंगलों में रखना पड़ गया। क्या कर रहे हो ऐसा? प्रधानमंत्री ने बोला है आमदन दुगनी हो गई है, खाते खुलवा लेंगे आमदन दुगनी वाले। हाँ, दुगने का खाते खुलवा में 2022 में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। ये दिखाना चाह देखो जी हमने कितनी सुरक्षा करी और यहाँ पे किसान आए थे पहली बार अपने आप ही लेकर गए। 2021 का रेट है, 2022 का रेट है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री झूठ बोलता नहीं भाई। लाल किले से किसान का क्या मतलब है? लाल किले के रास्ते खुले छोड़ दिए। बड़े आदमी हैं, सरकार है, उनके लिए तो 12,000 करोड़ रुपया कुछ नहीं है, लेकिन वो तो किसानों के लिए बहुत पैसे होते हैं। 1967 में सोने का भाव 200 रुपये तोला था, 12 ग्राम का तोला होता था। गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाता था। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं गुरप्रीत कोटली तो इस वक्त मौजूद हाँ गाजीपुर बार्डर से। अजकल तुहानूं पता कि 15 अगस्त का दिन जिहड़ा नेड़े आ गया, उस तो बिना जिहड़े राकेश टिकैत लगातार नैशनल मीडिया ते भारत के अड्ड अड्ड राज्यों के किसानों की आवाज़ उठाते रहते। अज साडे नाल ने सत श्री अकाल टिकैत साहब। सत श्री अकाल जी। टिकैत साहब, नेशनल मीडिया के साथ लगातार डिबेट करते रहते हो, आप क्या संदेश देना चाहते हो नेशनल मीडिया के थ्रू? भाई नेशनल मीडिया पे क्या है कि उनकी आवाज़ भी दूर तक जा, वे हमको बुलवावे तो हम अपनी बात कह दें उनके माध्यम से। हाँ, वे दिखावे तो कम, हाँ कम दिखावे। लगातार पंचायतें होती रहती हैं अंजना ओम कश्यप, खासकर आज तक वाली वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। क्या लगता है नेशनल मीडिया संजीदा हो गया है किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, जहाँ उनको भी अब TRP का चक्कर पड़ने लग गया कि लगातार लोग उनका विरोध करने लग गए हैं कि आप किसानों की आवाज़ नहीं दिखाते? हाँ, इसीलिए वे अब आने लगे कुछ कुछ कि भाई आप नहीं दिखा रहे तो आप दिखाओ। तो कई बार इंटरव्यू करने लगे अब वे भी। हाँ, और लाइव चलाते हैं तो लाइव चलाते हैं तो कम से कम जो हम बात कहें वो सरकार वो सुन ले, सरकार भी सुन लेती है और जनता भी सुन ले। तो अच्छा लगता है सारी चीज़ें अब लोगों के सामने जा रही है, थोड़ा थोड़ा भक्तों के दिमाग खुल रहे हैं। हाँ, दिमाग खुल रहे हैं। तो उसके बिना आप देश का लगातार भ्रमण कर रहे हैं, पहले भी पंचायतें हुई हैं, अभी भी हैं, क्या मिजाज है पूरे देश का? देश का मिजाज तो ठीक है, किसानों के पक्ष में है, इस आंदोलन के पक्ष में है, वो चाहे अपने खेत में है लेकिन उसकी सोच उसकी भावनाएं वो यहाँ पे ही हैं, मतलब उनके यहाँ पे जुड़ा हुआ है। इसके बिना 15 अगस्त आ रहा है, आपने सरकार को इतना डरा दिया कि तिरंगे को भी उन्होंने तो कैद कर दिया। लाल किले के इर्द गिर्द जो तिरंगा ऊपर वाला सामने कैंटर लगे हुए हैं और उसको लोहे के जंगलों में रखना पड़ गया। क्या कर रहे हो ऐसा? और हम अपना तिरंगा गांव में फहरा देंगे, अपने खेत में फहरा देंगे। अपने खेत में फहराएंगे ना। हर ट्रैक्टर अब का जो ट्रैक्टर यहाँ पर आए और जो नहीं आए, अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा लगाओ, अपने घरों पर तिरंगे लगाओ, अपने खेत में अपने खेत के बीच में तिरंगा लगा के उसका फोटो भेजो, ये मेरा खेत है और मैं ये जो नेशनल फ्लैग है अपने, ये तो गांव के खेत में लगेंगे तिरंगे। तो जो लाल किले के सामने टैंकर लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है और लोहे का जाल लगा दिया तिरंगे की तरफ, क्या संदेश देना चाहती है सरकार? डरी हुई है या बदनाम कर? अरे बहुत जालसाज सरकार है। ये दिखाना चाह देखो जी हमने कितनी सुरक्षा करी और यहाँ पे किसान आए थे पहली बार अपने आप ही लेकर गए। भाई लाल किले से किसान का क्या मतलब है? लाल किले के रास्ते खुले छोड़ दिए और पार्लियामेंट में को भेज देते ना इनको। ये कम से कम पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन और ये सारी चीज़ देख जाता, किसान भी घूम जाता, उसको इंडिया गेट से इधर कुछ भेज देते। इस बार पार्लियामेंट में आप पहुंच गए, लगातार पंचायतें, वहाँ पे भी आपने सदन बराबर चला दिया। राहुल गांधी और केरला के काफ़ी MP आते हैं, इसको कैसे देखते हैं? वे तो उन्होंने जो किसान की पार्लियामेंट थी, किसान की जो संसद थी, किसानों की संसद की कार्रवाई को देखने के लिए वे दीर्घाव में बैठे, देखने के लिए बैठे। क्या सोचते हो केरला और पंजाब के जो कांग्रेस के MP हैं, वो तो खुल के किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उनके बिना भी काफ़ी मेजॉरिटी है। कांग्रेस खुल के क्या लगता है दिल से है या दिखावे के लिए? भाई पता नहीं, हमें तो जानकारी है नहीं कांग्रेस का दिल से है खुल से। वे आओ जा नहीं, दूसरे वाले भी आते हैं, आवे दूसरे सभी आवे, विपक्ष तो सभी आ गया।
वो इसके बाद चुनाव आ रहे हैं लगातार। मैंने सुना है कि कुछ किसान नेता जो है कि किसानों की पार्टी बना के कुछ स्टेटों में लड़ने को भी राजी हैं। ना, जो लड़ने को राजी थे उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। से पहले ही काम निपट गया। नहीं तो भाई किसानों के मुख्यमंत्री बन गए थे, इस्तीफे दे दिया कुछ ना। तो लगातार आप 5 सितंबर के बाद बड़ी पंचायत कर रहे हो, कितने का जो पूरे यूपी से हो रही है या कुछ जिलों से? नहीं, जिलों में नहीं, यूपी का मतलब नहीं, पूरे देश भर में जाएंगे। ये तो लड़ाई पूरे देश की है। अभी भी हम तमिलनाडु जाएंगे और 5 के बाद में भी यूपी में भी जाएंगे और पूरे देश भर में जो जहाँ बुलाएगा जाएंगे। और संयुक्त मोर्चे के बहुत लीडर हैं, जो भी यहाँ से दिल्ली से किसी को भी मीटिंग में भेजेंगे पूरे देश में, उसकी मानकान होगी, उसी को ही लीडर मानते हैं। इस आंदोलन का किसान ही लीडर है इस आंदोलन का, और जहाँ पे पंचायत करने जाएगा वही उस मीटिंग का लीडर है। इसका कोई एक लीडर नहीं है इसका। 2022 आ रहा है, प्रधानमंत्री ने बोला है आमदन दुगनी हो गई है, खाते खुलवा लेंगे आमदन दुगनी वाले। हाँ, दुगने का खाते खुलवाओ। मैं 2022 में ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, होल्डिंग लगवाओ। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आमदनी दुगनी होगी और उसमें किसान की तरफ से लिख दो। देश के किसानों को कहा प्रधानमंत्री ने आमदनी दुगनी होगी। गेहूं का रेट 4000 रुपये होगा, गन्ने का 650 होगा। जिसकी जहाँ पर जो फसल हो रही, जो अब का रेट है 2021 का रेट है, 2022 का रेट है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री झूठ बोलता नहीं, हम तो विश्वास कर रहे हैं उसकी बात पर। तो मतलब कि आपको बस 3 महीने का इंतजार है इसके? हाँ, 3 महीने, फिर तो मालामाल हो ही जाएगा किसान। फिर तो घर चले जाओगे? अरे तो घर का फिर तो उछल कूद करते चले जाएंगे। जब आमदनी दुगनी हो जाएगी फिर दिक्कत क्या है? ऐसे बोर्डिंग तो पूरी दिल्ली में लगे हुए हैं। वो बोल रहे हैं योगी जी के इतने अच्छे बोर्डिंग लगे हुए हैं। तो हम भी तो लगवाओगे, हम भी उन्हीं के लगवाओगे। उन्होंने बोला कि गन्ने का भुगतान होगा सारे उत्तर प्रदेश में। ना, हम तो अब अगले लगवाएंगे ना, अगले 3 महीने आगे के लगवाओगे। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान हो गया या नहीं? ना, 12,000 करोड़ रुपया बका है। देखो उनके हिसाब से तो हो गया भाई, वे तो बड़े आदमी हैं, सरकार है, उनके लिए तो 12,000 करोड़ रुपया कुछ नहीं है। लेकिन वो तो किसानों के लिए बहुत पैसे होते हैं। तो इस बार यूपी का चुनाव, क्या यूपी के चुनाव का रिजल्ट किसान आंदोलन को प्रभावित करेगा या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अब हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं भाई इसकी, प्रभाव करेगा नहीं करेगा। हम तो रेट दुगने की बात करेंगे। अब 12,000 करोड़ रुपया है, उसको दे दो हमारा। और जो भी 1 जनवरी से फसल बिकेगी वो फसल दुगने रेट पर खरीद लो, तो हम तो इनका धन्यवाद कर देंगे। तो लगातार 15 अगस्त को क्या प्रोग्राम है आपका? क्या प्रोग्राम है संयुक्त? हम तो जाएंगे कल नानक मत्था जाएंगे हम 14 अगस्त को उत्तराखंड में। और नानक मत्था में रात को रुकेंगे गुरुद्वारे में, बड़ा गुरु घर है, वहाँ पर रुकेंगे। वहाँ से 15 तारीख को किसी गांव में झंडा फहरा लेंगे किन्हीं बच्चों के साथ में। फिर अपना पूरा दिन ऐसे ही प्रोग्राम रहेंगे उत्तराखंड में, रामपुर में। ऐसे ही प्रोग्राम हमारे 2 दिन के उधर के ही हैं। एक लास्ट सवाल है, क्या संयुक्त किसान मोर्चा अब दिल्ली के बॉर्डरों पे ज़्यादा किसानों को बुलाना नहीं चाहता? जैसे 26 जनवरी को कॉल की थी कि लगातार सारे के सारे ट्रैक्टरों में आओ भाई, आप बोल रहे हैं आप गांव में ही बैठ जाओ भाई। नहीं, गांव में बैठने के लिए नहीं कहा। अब ये कहा गया अपने झंडे रोक रखे सब। भाई फौज को एक जगह ले आओगे क्या सारी को? वापस में लड़ लगेगी। तो अलग अलग जगह है ना, सब जगह रोक रखी। जब ज़रूरत होगी बुला लेंगे, क्या पता कहाँ ज़रूरत पड़ जा। भाई फौज यहाँ बुला ली, ज़रूरत पड़ेगी चंडीगढ़ में, ज़रूरत लखनऊ में पड़ेगी, तो सब गाँवों में रोक रखी। ऐसा नहीं लगता कि सरकार भी चाहती है कि लंबा चले और किसान नेता भी अब सोच रहे हैं कि लंबा चलने दो, हम भी? हमारे हाथ में नहीं ना कुछ, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में सरकार के हैं। किसान ने सोच लिया कि भाई हमको तो जब देश आज़ाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ना पड़ा था, ये आंदोलन चला था। अब आंदोलन कितने दिन चलेंगे इसका तो नहीं अंदाजा। आपके पिताजी ने भी आंदोलन किया, तब उनकी अगुवाई में जवान भी हुए। कितना पिछले 50-60 वर्ष में जो किसानों के हालात देश में अच्छे हुए या बुरे हुए, क्या कहना? खराब हुई स्थिति पहले से 1967 में सोने का भाव 200 रुपये तोला था, 12 ग्राम का तोला होता था। गेहूं का रेट 76 रुपये क्विंटल था। 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना आ जाता था। 1 क्विंटल गेहूं बेच कर 2,500 भट्टे की अब बलीट आ जाती थी। 1 क्विंटल गेहूं में
9-10 बैग सीमेंट के आ जाते थे। तो ये भाव था। जो कर्मचारी की तनख्वाह थी वो 1 महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। तो पहले हालात ठीक है, अब हालात बिगड़े। तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है? किसान या सरकार जिम्मेदार है। किसान कहीं को जिम्मेदार, किसान तो अनाज पैदा करके दे रहा, जिम्मेदार तो सरकार ही होती है। तो आपने समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।